सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी से रिलेटेड 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीवर। और मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य गुर्दे करते हैं। गुर्दे करते हैं, जिसे मानव शरीर की छलनी भी कहा जाता है। गुर्दे को किडनी, गुर्दे करते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में क्या पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है। और आरबीसी में क्या पाई जाती है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करती है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है और ऑक्सीजन का प्रचार प्रसार करती है। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। वाटसन और क्रिक ने की थी डीएनए। पौधे अपने भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? पौधों के द्वारा जो भोजन का निर्माण किया जाता है उसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में पौधे क्या करते हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और जड़ों के द्वारा जल को लेकर और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को निर्मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहा जाता है। मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी क्या होती है? खून का जो ठोस भाग होता है उसे आरबीसी कहते हैं। खून में 3 प्रकार के ठोस भाग पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और एक होता है खून का द्रव भाग, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? प्लाज्मा होता है 55%। और जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है ये कितनी होती है? ये 45% होती है, जो पूरे 100% को पूरा करती हैं। ये द्रव और ठोस मिलकर। और आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का और डब्ल्यूबीसी का होता है 12 दिन का। मानव शरीर में इंसुलिन कौन अंग बनाता है? इंसुलिन कौन बनाता है? पैनक्रियाज, या जिसे अग्नाशय कहा जाता है। ये पत्ती के आकार का होता है, पीले रंग का, और अग्नाशय कहते हैं जिसे इंसुलिन बनाता है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गेंगा रोग होता है, गोइटर रोग होता है आयोडीन की कमी से। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाली मांसपेशी कौन सी है? हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाली मांसपेशी कौन सी है? हृदय मांसपेशी है। मानव शरीर का रक्त निर्माण स्थल कौन सा है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज, जो कान की हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है। मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है मलेरिया। पीलिया शरीर के किस अंग की बीमारी होती है? पीलिया यकृत की बीमारी होती है पीलिया। जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक प्रोटीन होते हैं उनके कारण होती है ये बीमारी, जॉन्डिस, पीलिया यकृत में। रुधिर चाप या ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है? रुधिर चाप, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, स्पिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र के द्वारा मापा जाता है। शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। और खनिज का परिवहन भी जाइलम के द्वारा होता है, लेकिन जो भोजन का परिवहन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है। इंसान का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। इंसान के शरीर में पाचन किस अंग से शुरू होता है? पाचन मुख से शुरू होता है और छोटी आंत में संपन्न होता है। मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? मेनिंजिस कहते हैं। मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली को। हृदय की धड़कन सुनने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? हृदय की धड़कन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप का।
पाचन में सहायक एंजाइम पेप्सिन कहाँ बनता है? पेप्सिन कहाँ पर बनता है? पेट में। हीमोफीलिया किसके कारण होता है? रक्त का थक्का न बनना, इसको हीमोफीलिया कहते हैं। शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सकरवी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। मनुष्य के शरीर में श्वसन की प्रक्रिया किस अंग में होती है? श्वसन की प्रक्रिया में फेफड़े मुख्य सहायक होते हैं। और परिसंचरण तंत्र में कौन सा अंग सहायक होता है? हृदय सहायक होता है। और उत्सर्जी तंत्र में कौन सा? गुर्दे। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इंसुलिन का कार्य क्या है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना इंसुलिन का कार्य है। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? गुर्दे में होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन सी होती है? दांत का इनेमल होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। कौन सा रक्त समूह है? यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। यूनिवर्सल डोनर दाता समूह है, ओ नेगेटिव। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है? ए बी पॉजिटिव। लाल रक्त कणिकाएं किस तत्व से भरपूर होती है? आयरन से। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? कोशिका का पावर हाउस। डीएनए की तुलना में आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? ऑक्सीजन। लाल रक्त कणिकाओं कोशिकाओं की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया बीमारी हो जाती है। मानव हृदय में रक्त संचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन, या जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। पौधों की पत्तियों में हरे रंग का कारण है? क्लोरोफिल। रक्त में श्वेत कणिकाओं का कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य होता है संक्रमण से बचाव करना। और प्लेटलेट का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमने में मदद करती है प्लेटलेट्स। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा कोशिकांग नाभिक होता है। आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? आयरिस, या जिसे पुतली कहते हैं, ये प्रकाश को नियंत्रित करता है। सबसे पहले जब आंख में प्रवेश करता है प्रकाश तो कार्निया से टकराता है, उसके पश्चात पुतली, और फिर क्या होता है? रेटिना। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।